सो गाइस 5 एलिमेंटल गॉड ऑफ वॉर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत से हम उसी सीन से ही होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हम देखते हैं कि फाइनली शी हुआंग ने ली जिजी को जान से मार दिया था अपनी एक्सकैलिबर स्वॉर्ड का यूज करते हुए। लेकिन अब शी हुआंग इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है, उसकी बॉडी एनर्जी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। लेकिन तभी शी हुआंग को अपने सामने से आते हुए कुछ ली फैमिली के लोग दिखाई देते हैं जो कि असल में होते हैं ली जियान फेई और ली फेयू। ली फेयू अपने लीडर की ऐसी हालत को देखकर कहने लगता है कि क्या तुमने सच में लीजी को मार दिया, जिससे कि फिर ली जियानफे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा और वो सीधा बढ़ने लगता है शी हुआंग को मारने के लिए। जिससे कि शी हुआंग कहता है कि यानी कि अब उसको दोबारा से एक खतरनाक फाइट का सामना करना होगा। लेकिन तभी वहां पर यू चैन और शू यूफेई दोनों ही आ जाते हैं। शू यूफेई शी हुआंग को उठाकर अपने पास में ले आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर तभी यहाँ पर भागते हुए आ जाते हैं ड्रैगन लॉर्ड वुजियन और वो कहने लगते हैं कि आज मैं गुनहगारों को छोड़ूंगा नहीं। जिससे कि फिर ली फेयू रोते हुए ली जियानफे को उठाकर यहाँ से भागने लगता है, नहीं तो आज उन दोनों की ही हालत यहाँ पर खराब होने वाली थी। वुजियन अपने कुछ सिपाहियों को उन दोनों को ही पकड़ने के लिए भेज देते हैं और फिर उनको अपने सामने दिखाई देती है लीजी की डेड बॉडी। जिससे कि फिर वो शी हुआंग से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को कैसे हरा दिया, यहाँ तक कि तुमने तो उसको जान से भी मार दिया है। और सभी लोगों के मन में यही क्वेश्चन होता है कि आखिर शी हुआंग ने ये किया कैसे होगा, क्योंकि अभी तक इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं था कि शी हुआंग के पास में ही एक्सकैलिबर है। लेकिन तभी शी हुआंग को अचानक से ही चक्कर आ जाता है और वो हो जाता है बेहोश, जिससे कि उसको यहाँ पर किसी को भी कोई भी जवाब नहीं देना पड़ता। तभी डीनजू यहाँ पर वुजियन से यह कहने लगते हैं कि अब हमें यहाँ की सारी सिचुएशन संभालनी होगी। तो वुजियन कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, ये ली फैमिली वाले ही ब्लैक क्लॉथ वाली टीम के साथ में मिल गए थे, लेकिन अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है प्याओ म्याओ को, जो कि अपने खुफिया फाइटर से कुछ कह रहे थे कि अगर तुम मेरी बात को मानो तो मैं तुम्हारा सारा का सारा इंतजाम करा दूंगी, लेकिन तुम्हें सबसे पहले किसी ऐसे को भेजना होगा जो कि मुझे जल्द से जल्द ली फेयू और ली जियानफे की जानकारी दे सके, क्योंकि उन दोनों के पास में काफी अच्छा पोटेंशियल है और स्किल्स भी है। तुम्हें कुछ भी करके उन्हें कन्विंस करके अपनी ब्लैक क्लॉथ्स वाली टीम में मिलाना होगा, जिससे कि फिर वो खुफिया जासूस तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। और फिर तभी यहाँ पर प्याओ म्याओ के पास में आ जाता है घायल हालत में ली शीटियन। तो प्याओ म्याओ उससे कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, क्योंकि तुम तो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड नजर आ रहे हो। तो ली शीटियन कहने लगता है कि मैंने डीनजू को जितना ताकतवर सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, और अगर तुम भी अभी उसके साथ में फाइट करने के लिए जाओगी तो वो तुम्हें भी निपटा देगा। तो प्याओ म्याओ कहती है कि मैं ये तो जानती थी कि डीनजू ताकतवर है, लेकिन कम से कम लीजी तो उसको संभाल ही सकेगा और अब हमें केवल अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ही जरूरत है। तो ली शीटियन प्याओ म्याओ से कहता है कि क्या सच में तुम्हें लीजी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि लीजी भी इसी फाइट में ही मारा गया, जिसको जान से मारा है शी हुआंग ने। लेकिन प्याओ म्याओ को तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि शी हुआंग ऐसा कर सकता है। तो ली शीटियन प्याओ म्याओ को बताता है कि उसके पास में काफी गजब गजब की स्किल्स थी, हम उसको जितना ज्यादा सिंपल और कमजोर समझते थे वो उतना नहीं है। तो प्याओ म्याओ कहती है कि लेकिन फिर भी वो है तो एक छोटा सा लड़का ही, तो उसके पास में ऐसी कौन सी ताकत आ गई जिससे कि उसने लीजी को ही हरा दिया। इसके बाद अब हमें शी हुआंग को उसके मैंशन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी खुद को इंजरी से हील कर रही थी, और फिर हमें लीजी फैमिली वालों की इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाता है, जिनकी बदनामी होते हुए पूरे के पूरे टियानबई सिटी के लोग देख रहे थे। और वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि इस बार तो शी हुआंग ने अपने हाथों से लीजी को जान से मार दिया। लेकिन कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लीजी तो एक गॉड लेवल वाला बंदा था और शी हुआंग है तो आखिरकार एक बच्चा ही। तो एक बंदा कहने लगता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बताया कि ऐसा सच में हुआ है और वो इस बात के गवाह भी हैं। इसके बाद वो हमें दिखाया जाता है शू यूफेई को, जो कि शी हुआंग को इस बारे में बता रही थी कि ऐसा कहा जा रहा है कि ली जियानजी ने खुद को बचा लिया, क्योंकि उसने कह दिया कि वो तो इसी कॉलेज में ही अपनी प्रैक्टिस को कर रहा था। और मिलोंग वेई नाम के बंदे ने आकर जैसे ही उसको इस बात के बारे में बताया कि लीजी अब मारा जा चुका है, तो उसका तो दिमाग ही फिर गया, उसने अपना माइंड कंट्रोल खो दिया उसी मोमेंट पर। तो शी हुआंग कहने लगता है कि यानी कि ली जियानजी खुद को टियानबई कॉलेज की आड़ में आकर बचा रहा है। तो शू यूफेई कहने लगते हैं कि अब तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वैसे अभी तो मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि डीनजू ने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि जब तुम अच्छे तरीके से रिकवर हो जाओ तो तुम्हें यहाँ से कियानली डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अब यहाँ का स्टूडेंट कंपटीशन भी तो स्टार्ट होने को जा रहा है। इसके बाद वो शी हुआंग को दिखाया जाता है डीनजू के साथ में, जहाँ पर उसके अर्थ रैम्पेज बियर का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और डीनजू शी हुआंग से ये कहने लगते हैं कि तुम हमारी टियानबई सिटी के इकलौते चमकते हुए सितारे हो, जिसकी वजह से तुम्हें डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल्स में भेज दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम अकेडमी के कंपटीशन में बहुत ही अच्छा
परफॉर्मेंस भी दोगे और अगर तुम यहाँ का कंपटीशन जीत जाते हो तो तुम्हें एक मौका मिलेगा हेवनली ड्रैगन एम्पायर के कंपटीशन में जाने का। तो शी हुआंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और शी हुआंग का अर्थ रैम्पेज बियर दहाड़ते हुए अपनी पावर्स को दिखाता है, जिसके बाद फिर शी हुआंग यहीं पर बैठकर अपना कल्टिवेशन भी करने लगा था। और फाइनली वो समय भी आ जाता है जब यहाँ का कंपटीशन भी स्टार्ट हो चुका था। डेंजू इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हमारे टियानवे कॉलेज के क्वार्टर फाइनल्स को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ के दो सबसे बड़े फाइटर्स लड़ेंगे, जो कि होंगे शी हुआंग और बाई यूजिंग। और फिर ये दोनों ही फाइटर्स बड़े ही स्वैग के साथ में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। शी हुआंग बाई यूजिंग से कहता है कि आ जाओ जरा देखते हैं तुम्हारे अंदर अब कितना दम है। लेकिन बाई यूजिंग याद करता है कि शी हुआंग ने पिछली बार उसको कितनी खतरनाक तरीके से हराया था, जिससे कि उसके मन में ये डर बैठा हुआ था कि कहीं इस बार भी शी हुआंग उसको बहुत ही बुरी तरीके से ना हरा दे। इसीलिए बाई यूजिंग शी हुआंग से कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी स्पिरिट फॉर्मेशन को यूज नहीं करोगे, हम यहाँ पर अपने केवल ह्यूमन फॉर्म को ही यूज करेंगे फाइट करने के लिए, और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम ऐसा करके दिखाओ। शी हुआंग उससे कहता है कि तुम जैसे चाहो मैं वैसे तुमसे फाइट कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाले दर्शकों को ये बात साफ नजर आ रही थी कि बाई यूजिंग यहाँ पर शी हुआंग से डर चुका है। तो दूसरे लड़के कहने लगते हैं कि डरना तो लाजमी है, क्योंकि सामने भी तो देखो खड़ा कौन है, क्योंकि शी हुआंग हमारे टियानबे सिटी की शान है। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसका जो अर्थ रैम्पेज बियर है अब उसकी हाइट पहुंच चुकी है 10 मीटर, जिससे कि सभी लोग तो काफी शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये 10 मीटर काफी ज्यादा होता है। इसीलिए वो लोग बाई यूजिंग को चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि ये बंदा तो सच में डरने लगा है। और अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती को देखकर बाई यूजिंग कहता है कि शी हुआंग अगर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। तो शी हुआंग उससे कहता है कि तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा। बाई यूजिंग कहता है कि अब तुमने जो कह दिया उस पर डटे रहना, क्योंकि तभी वो यहाँ पर यूज करता है अपनी हेवनली स्काई पाम टेक्निक को। लेकिन उसको तो शी हुआंग काफी आसानी के साथ में ब्रेक कर देता है। तो फिर बाई यूजिंग अब यहाँ पर यूज करता है अपनी ग्रेट किंग कॉन्ग शील्ड को, और इस टेक्निक को भी शी हुआंग ने एक ही झटके में ब्रेक कर दिया था। वुजियंस शी हुआंग के टैलेंट को देखकर कहते हैं कि ये लड़का सच में कमाल का है, और वो डेंजू से भी ये कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ तो खजाना लग चुका है, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में यही लड़का यहाँ का डीन बनेगा। डेंजू भी कहते हैं कि आखिर होगा भी क्यों ना, आखिरकार सिखाया भी तो उसे मैंने ही है। तो वुजियन कहते हैं कि हाँ सिखाया होगा तुमने, लेकिन आखिरकार ये मेहनत भी तो उसी की है, उसने अपनी मेहनत के बल पर इतनी ताकत प्राप्त की है। तो डेंजू कहते हैं कि अब आप क्यों मुझसे जल रहे हो। तो शी हुआंग यहाँ पर बाई यूजिंग से यह कहता है कि अगर आज मैं यहाँ पर हार गया तो तुम्हें फाइट करनी होगी जिन लिंग के साथ में, कि आज मैं यहाँ पर अपने अर्थ रैम्पेज बियर की पावर को यूज नहीं कर रहा हूँ। तो बाई यूजिंग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अब मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा चुके हो। तो शी हुआंग कहता है कि मैं आकर ऐसा करूं भी क्यों ना, क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। जिससे कि फिर बाई यूजिंग गुस्से में आकर अपनी गोल्डन स्पिरिट गोल्डन टाइगर फ्लेम को यूज करने लगता है, जिसके अटैक को शी हुआंग अपने केवल एक ही हाथ से रोक लेता है। इस चीज को देखकर फिर बाई यूजिंग तुरंत ही अपनी सेकंड टेक्निक को भी यूज करने लगता है, लेकिन उसके यूज करने से पहले ही शी हुआंग उसकी टाइगर फ्लेम को उठाकर सीधा बाई यूजिंग के ऊपर ही हिट कर दिया था, जिसे वो अपनी पावर से रोककर दोबारा से शी हुआंग पर अटैक करने के लिए रेडी करता है। और शी हुआंग यहाँ पर अपने बिना अर्थ रैम्पेज बियर की पावर को यूज किए उसकी इस टेक्निक को दोबारा से फोड़ देता है। तो बाई यूजिंग कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे ह्यूमिलिएट किया और हिट भी किया, लेकिन मैं अपनी इस बदनामी का बदला तुमसे आज नहीं तो कल चुका कर ही रहूंगा, जिसके लिए मैं तुम्हें 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा जलील करूंगा। जिस बात पर शी हुआंग कहता है कि मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब शायद तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं बची है मुझे दोबारा से चैलेंज करने की। लेकिन बाई यूजिंग कहता है कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगा। लेकिन वुजियन कहने लगते हैं कि आखिर ये शी हुआंग बाई यूजिंग की बात क्यों मान रहा है, कहीं वो उसकी मदद तो नहीं करना चाहता, क्योंकि बाई यूजिंग के पास में भी टैलेंट है खुद को साबित करने का। तो डेंजू कहने लगते हैं कि ये शिक्षाएं मैंने उसको दी है कि अपने से कमजोरों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ के सेकंड राउंड को भी स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके लिए फिर डेंजू अनाउंसमेंट करने लगते हैं। ये जो सेकंड राउंड है वो होगा फर्स्ट ग्रेडर शू यूफेई वर्सेस थर्ड ग्रेडर गाओ हैंग के बीच में। ये दोनों ही स्टूडेंट काफी अच्छे पावर रखते हैं और एक दूसरे को बराबरी की टक्कर भी देंगे, जैसे कि फिर सभी लोग इस मैच को देखने के लिए चीयर करने लगते हैं। और मैदान में आने पर शू यूफेई गाओ हैंग से ये कहने लगती है कि प्लीज आप मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाना। गाओ हैंग उससे कहता है कि मैं तो थर्ड ग्रेड का सबसे बेकार स्टूडेंट हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास में तो अच्छी स्किल्स भी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाओ। शू यूफेई कहती है कि मुझे आपके हम्बलनेस काफी पसंद आई, इसीलिए चलिए अब हम लोग अपनी फाइट को भी शुरू कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले गाओ हैंग यहाँ पर अपनी वाटरी रिवर गैलोप्स पावर को यूज करने लगता है, इससे कि उसका यहाँ पर एक काफी पावरफुल स्नेक आकर फाइट करने को तैयार हो चुका था। और उसका सामना कराने के लिए शू यूफेई भी यहाँ पर अपने फ्लावर टेक्निक्स को यूज
यूज करने लगते हैं, जिसको वो बहुत ही शानदार तरीके से यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेती है, जिससे गाओ हैंग का स्नेक उससे टकराता तो है लेकिन शू युफेई को कुछ भी नहीं होता। साथ ही साथ शू युफेई अपनी शील्ड की पावर को भी बढ़ा देती है, जिससे कि गाओ हैंग की स्किल उसके कुछ भी काम में नहीं आती। और फिर शू युफेई यहाँ पर अपने कई सारे मल्टीपल अटैक्स को भी करती है, जिनसे बचने के लिए गाओ हैंग अपने सामने एक एनर्जी शील्ड को बनाता है, जिससे कि गाओ हैंग को भी शू युफेई के अटैक्स से कुछ भी नहीं होता। और अब तो गाओ हैंग यहाँ पर अपने वाटर ड्रैगन फिस्ट को भी यूज करने लगता है, जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि क्या सच में इस बंदे के पास में ये टेक्निक भी है। लेकिन शू युफेई यहाँ पर अपनी काफी शानदार चाल को चलती है, क्योंकि उसने पिछली बार अपनी जिस फ्लावर टेक्निक को यूज किया था, अपनी उन्हीं पंखुड़ियों की मदद से गाओ हैंग को ही पकड़ लेती है, जिससे कि वो अपनी किसी भी पावर को यूज कर ही नहीं पाता। और फिर गाओ हैंग कहने लगता है कि मैंने तो कहा ही था कि मैं आपसे हार जाऊंगा। शू युफेई भी कहती है कि आपका मुझ पर मर्सी दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर डेन्जू यहाँ पर अगले राउंड की अनाउंसमेंट करने लगते हैं, जिसमें फाइट करेंगे 3rd ग्रेड के यू चैन और 3rd ग्रेड का युनशैन। लेकिन वो युनशैन नाम का बंदा तो पहले ये कहने लगता है कि डेन्जू मैं हार मानता हूँ, क्योंकि मैं यू चैन के साथ में फाइट नहीं करना चाहता। तो शिवांग यू चैन से कहता है कि तुम्हारा तो काफी सही है, तुमसे तो लोग पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा तो नाम सुनते ही ओपोनेंट ने हार मान ली। तो यू चैन शिवांग को बताती है कि कल ही मेरी उसके साथ में फाइट हुई थी, वो मुझसे दावा कर रहा था कि वो मुझे हरा देगा, और जब मैंने ही उसको हरा दिया तो इसी वजह से वो भी यहाँ पर मुझसे फाइट करना नहीं चाहता। वैसे चलो वो मैं 4th राउंड को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीतने वाले सभी के सभी लोग तुम्हारे ही ओपोनेंट बन जाएंगे। और फिर तभी यहाँ पर एक वॉरियर गर्ल आकर कहने लगती है कि यहाँ पर अब आपको ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। और उसका असल में नाम होता है लिu याओ, जो कि अपने ओपोनेंट से इसके बारे में बोल रही थी। लेकिन वो बंदा कहने लगता है कि तुम तो देखने में काफी कमजोर नजर आती हो, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम पहला अटैक मुझ पर करो। जिससे कि लिu याओ खुश होकर कहने लगते हैं कि क्या सच में? तो वो ट्यूशन हाओ नाम का बंदा उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने से कमजोरों को पहले मौका देता हूँ हमला करने का, और जब कोई तुम जैसा सुंदर हो तो मैं उसको तो सबसे ज्यादा मौका देता हूँ। तो लिu याओ कहती है कि चलो ठीक है, और वो ट्यूशन हाओ के तैयार होने से पहले ही उसको एक बहुत ही तगड़ा हिट कर देती है, जिसको देखकर सभी लोग कहते हैं कि इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि ट्यूशन हाओ तो यहाँ पर केवल एक ही किक में नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद फिर लिu याओ कहने लगती है कि चलो अब यहाँ का सेमीफाइनल भी शुरू किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बेकार में यहाँ का समय बर्बाद हो। इसीलिए वो यहाँ पर डायरेक्टली चैलेंज कर देती है शी हुआंग को, और कहती है कि अगर तुम में दम है तो मुझसे फाइट करो। जिससे कि फिर शी हुआंग भी तुरंत ही मैदान में आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। अभी अचानक से ही चारों तरफ बादल घिर आते हैं, बिजली कड़कने लगती है, और फिर लिu याओ शी हुआंग से कहने लगती है कि आज से 1 महीने पहले तुम्हें याद होगा कि तुम युनटाई विला में गए थे, जहाँ पर तुम्हारी फाइट कुछ लोगों के साथ में हुई थी और तुमने उन सभी को हरा भी दिया था, जहाँ पर मैं भी तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहती थी, लेकिन तुमने तो उस वक्त मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज मुझे वो मौका मिल चुका है, क्योंकि मैंने उसी वक्त ही सोच लिया था कि मैं एकेडमी के कंपटीशन में तुमसे लड़ूंगी और तुम्हें हराऊंगी भी। और आज वो दिन आ चुका है कि हम दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम पहले ही हार मानकर नहीं भागोगे, क्योंकि हमारे बीच का बैटल कुछ ज्यादा ही तगड़ा होगा। तो शी हुआंग लिu याओ से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि जब मैं मैदान में आता हूँ तो मैं जीत कर ही जाता हूँ। लिu याओ कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो जरा मेरा सामना करके दिखाओ। और वो अपने ऑरा को ही चारों तरफ फैला देती है ये दिखाने के लिए कि वो खुद कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो शी हुआंग से कहती है तुम्हारे लिए लेवल्स को पार करना पानी पीने के जैसा आसान है, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। इस दुनिया में हर बंदा बाकियों के जैसे कमजोर नहीं होता, और जो तुम्हें घमंड है कि तुम जीत जाओगे, मैं आज उसको भी तोड़ दूंगी। और हमारे बीच की फाइट को शुरू होने से पहले मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ, अभी हाल ही में मैंने एक नए लेवल को भी ब्रेक थ्रू किया था, क्योंकि अब लिu याओ 2nd ग्रेड के न्यू लेवल में एंटर कर चुकी है। अपने इस पावर को वो सभी से छुपाती थी ताकि वो शी हुआंग को हरा सके, और उसकी तो ये प्लानिंग सारी की सारी पहले से ही बनी हुई थी, क्योंकि एकेडमी में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि उसकी पावर्स को रिवील कर पाता। और ट्यूशन हाओ को भी हराना उन्हीं की चाल थी, क्योंकि ट्यूशन हाओ तो उसकी एक किक के सामने भी नहीं टिक पाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। तभी एक मास्टर कहने लगते हैं कि इस बच्ची ने तो कमाल ही कर दिया। तो वुजियन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसने भी हाल ही में 2nd ग्रेड के न्यू रियल्म को भी ब्रेक थ्रू किया है, जिससे कि लिu याओ की कल्टिवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कॉलेज के रिकॉर्ड में आज तक ऐसा कभी भी और कोई भी नहीं कर पाया था। शी हुआंग कहता है कि चलो बिना देरी किए फाइट को भी शुरू कर दिया जाए। वो अपनी एक टेक्निक को जैसे ही यूज करती है, शी हुआंग तुरंत ही अपने आर्मर को भी लेकर आ जाता है, जिससे कि लिu याओ के द्वारा किए जाने वाले अटैक्स को शी हुआंग काफी आसानी के साथ में संभाल रहा था। इनको रोकने के लिए वो अपने सामने एक एनर्जी शील्ड को भी बना लेता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए और शी हुआंग का सामना करने के लिए लिu याओ उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है, जिसे वो वाकई में अपने एक ही अटैक के साथ में ब्रेक कर देती है। और शी हुआंग भी उसके इस खतरनाक हमले से बाल बाल बचा था। जिसके बाद फिर यहाँ
पर उन दोनों के ही बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगती है, जिसमें वो दोनों ही फाइटर एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। ना तो फाइटिंग में शी हुआंग लिू याओ से कम है और ना ही लिू याओ शी हुआंग से। शी हुआंग जैसे ही अपनी पावर्स का एक काफी बड़ा धमाका करता है, उससे लिू याओ तो काफी दूर चली जाती है, लेकिन साथ ही साथ अब शी हुआंग का वो आर्मर भी खत्म हो चुका था। जिसके बाद फिर लिू याओ यहाँ पर अपनी काफी पावरफुल ईगल टेक्निक को यूज करने लगी थी, जो कि एक फायर ईगल होती है, और उसका सामना कराने के लिए शी हुआंग के पास में केवल एक ही तरीका था, जो कि होता है उसका अर्थ रैम्पेज बियर, जो कि पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। और अर्थ रैम्पेज बियर की हाइट को देखकर लोग कहने लगते हैं कि ये तो 15 मीटर तक पहुंच चुका है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही लोगों को पता चला था कि ये तो केवल 10 मीटर ही है। शी हुआंग को हराने की चाह रखने वाली एक लेडी ये कहने लगती है कि इस लड़के ने इतने जल्दी अपनी हाइट को 5 मीटर कैसे बढ़ा लिया, कि अर्थ रैम्पेज बियर की हाइट के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी तो काफी ज्यादा बड़ी होगी। जब वो इतने ज्यादा बड़े रैम्पेज बियर को कंट्रोल करेगा तो इससे तो बन जाता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग फाइटर। और इसको देखकर वूजियन भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि डेंजो, आखिर मैं अपनी आंखों से ये क्या देख रहा हूँ, क्या इसकी हाइट के बढ़ने के पीछे आपकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, क्योंकि उसके अर्थ रैम्पेज बियर की हाइट दिन ब दिन काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। मुझे पता है कि जरूर से इसमें आपने ही उसकी कोई ना कोई मदद की होगी। लेकिन डेंजो उनसे ये कहने लगते हैं कि वैसे मैं आपके सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि आप बेकार के ही सवाल तो हर वक्त ही पूछते रहते हो। और अब लिू याओ यहाँ पर शी हुआंग से लड़ने को दोबारा से तैयार हो जाती है, और वो अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड को लेकर उस पर हमला करने के लिए गई थी, लेकिन रैम्पेज बियर केवल एक ही झटके से उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। लेकिन लिू याओ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती, जिससे कि हमें अर्थ रैम्पेज बियर और लिू याओ के ईगल के बीच में काफी गजब की पावर क्लैशिंग भी दिखाई जाती है। इसको देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब आखिर इसका नतीजा क्या होगा। वो दोनों जैसे ही अपनी अपनी पूरी ताकत को लगाते हैं, शी हुआंग ही लिू याओ को पीछे धकेल देता है। अपने काफी खतरनाक अटैक की मदद से वो लिू याओ को घायल भी कर देता है। लिू याओ दोबारा से जैसे ही अपने पावर को यूज करने की कोशिश करती है तो रैम्पेज बियर उसके सामने आ जाता है, जैसे कि लिू याओ कहती है कि मैं शी हुआंग से हार मानती हूँ, अब मेरे ऊपर कोई भी हमला मत करना, जिससे कि यहाँ के लोग तुरंत ही शी हुआंग को चीयर करने लगते हैं कि तुम ही असली हीरो हो। वूजियन भी इस चीज को देखकर चौंक जाते हैं कि इसने तो सच में कर दिखाया। फिर शी हुआंग लिू याओ के पास में जाकर उसकी पावर्स की तारीफ करने लगता है कि तुम पहली ऐसी बंदी मिली हो जिसने मुझे बराबरी की टक्कर दी। लिू याओ कहती है कि हाँ वो तो मैं जानती ही हूँ कि मैंने तुम्हें बराबरी की टक्कर दी, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुम्हें हराने की भी ताकत रखती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं दोबारा से अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही हाई लेवल पर ले जाऊंगी और तुम्हें दोबारा से चैलेंज करूंगी ताकि मैं तुम्हें अगली बार हरा सकूं। तो शी हुआंग भी उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे इस चैलेंज का इंतजार करूंगा। इसके बाद फिर लिू याओ यहाँ से चली जाती है और सभी के सभी लोग शी हुआंग को चीयर करने लगते हैं, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।